वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो आज की वीडियो जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो को जो टाइटल है वो हम आपको बताते हैं कि व्हाई इज कोची एयरपोर्ट। आज हम इस वीडियो को देखने वाले और इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ डिटेल से हम जानने वाले। तो सुना तो बहुत है कि यार जो ये एयरपोर्ट है ना वो कमाल का है और भारत का जो है ना कहने के बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग एयरपोर्ट है। तो इस वीडियो को देखने वाले और आपने कोशिश करनी है कि आपने एंड तक हमारे साथ लाजमी रहना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस इस वीक का हमारा जो टारगेट है वो है जी 1K सब्सक्राइबर का। तो गाइस जो भी हमारी वीडियो को ओपन करे, जो भी हमारी वीडियो वॉच करे, वो कोशिश करे कि इस वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करके जाए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें, क्योंकि आपकी जो हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आज ये वीडियो देखते हैं। कोची एयरपोर्ट केरला का लार्जेस्ट और देश का 8th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। पैसेंजर्स के बेसिस पर साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। 50 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस जाने के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर। इंटरनेशनल ट्रैफिक में ये चौथे नंबर पर आता है देश में, स्पेशली मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप की डेस्टिनेशंस जाने के लिए। 2.25 लाख स्क्वायर मीटर में फैले इस एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल्स हैं, एक एक्टिव रनवे के साथ। ये काफी यूनिक एयरपोर्ट है। देश में पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है प्राइवेट फंडिंग के साथ। 32 देशों में रह रहे 10,000 से ज्यादा एनआरआईज ने फंड किया है इसे। काफी सक्सेसफुल वेंचर रहा ये, जिसके बाद ही बाकी एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, दिल्ली को भी प्राइवेटाइज किया गया। इसके अलावा ये दुनिया का पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया जब इधर डेडिकेटेड सोलर प्लांट लगाया गया। पूरे केरला का 63% पैसेंजर ट्रैफिक सिर्फ इस एक एयरपोर्ट से गुजरता है। लेकिन ये इतना बड़ा हब कैसे बन पाया, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। कोची एयरपोर्ट की शुरुआत एक एयर स्ट्रिप से हुई थी वेलिंगटन आइलैंड में 1936 में। इसे तब की किंगडम ऑफ कोचिन ने बनवाया था, कोचिन पोर्ट्स के ऑफिशियल्स को लाने ले जाने के लिए। इधर बेसिक फैसिलिटीज थी और इतनी स्पेस भी नहीं थी ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए शुरू किया गया और लोग देश भर ट्रैवल करने लगे इससे। इस पूरे टाइम इंडियन नेवी इसे ऑपरेट कर रही थी, जो सिविलियन फ्लाइट्स को भी इधर से ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर रही थी। लेकिन बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक से इसकी जगह कम पड़ने लगी, 1980s गल्फ इकोनॉमिक बूम के बाद, जिसकी वजह से इधर इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड काफी बढ़ी। गल्फ कंट्रीज में जब ऑयल बूम आया 1970s में, तो उधर स्पीड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली, खासकर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार और ओमान में। इससे ये मोस्टली बैकवर्ड डेजर्ट कंट्रीज रातों रात दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आ गई। इस नई धन दौलत को उन्होंने बढ़ते एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाना शुरू किया, नए एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि नई सिटीज भी। लेकिन उनके पास ज्यादा पॉपुलेशन ना होने के कारण वर्कफोर्स कम पड़ गया था इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फॉरेन वर्कर्स को लाना शुरू किया दुनिया भर से, खासकर थोड़े गरीब देशों से जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह। शुरुआत में केरला एक बड़ा सोर्स बन गया था स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए इन कंट्रीज में। इन्होंने हर टाइप की जॉब्स करनी शुरू कर दी वहाँ, इंजीनियर्स, डॉक्टर से लेकर कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क और सर्विस इंडस्ट्रीज में भी। 1980s और 90s में स्टेट की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा माइग्रेट हो चुका था इधर और बड़े अमाउंट में पैसे केरला में अपनी फैमिलीज को भेजना शुरू किया, जिन्हें रेमिटेंसेस भी कहते हैं। ये एक बड़ा पोर्शन बना स्टेट की इकोनॉमी का भी, जब वहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी। कोची, मलप्पुरम और त्रिवेंद्रम में रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और छोटे बिजनेसेस में भी बूम आया। इससे स्टेट में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगा, बेहतर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ। इसकी सक्सेस से फिर और लोग माइग्रेट होना शुरू हुए इन जगहों पर और स्टेट ने भी इसे एनकरेज करना शुरू किया। इस बढ़ती इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड को हैंडल करने के लिए वेलिंगटन एयरपोर्ट कम पड़ रहा था। हजारों लोग केरला से गल्फ के बीच रेगुलर ट्रैवल करने लगे थे, जिन्हें फिर मुंबई, चेन्नई या त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से जाना पड़ता, जो काफी इनकन्वीनियंट था। दूसरी तरफ कार्गो मूवमेंट की डिमांड भी बढ़ रही थी इसी समय और एक नए लॉजिस्टिक हब की भी जरूरत पड़ने लगी। इसलिए एक नए एयरपोर्ट के लिए प्लान्स बनने लगे, जिसके लिए कोची के आउटस्कर्ट में नेडम्बासरी सबर्ब को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो सिटी सेंटर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। और क्योंकि एनआरआईज से डिमांड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं की मदद ली इसे फंड करने के लिए, जिसमें से काफी लोग गल्फ कंट्रीज में ही रह रहे थे। ऐसे शुरुआत हुई कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसमें आज 33% स्टेक केरला गवर्नमेंट का है, 38% 10,000 एनआरआईज का है और बाकी 29% कुछ कंपनीज, बैंक्स और पब्लिक स्टॉक मिलाकर।
कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1994 में और 5 साल में ये बनकर भी तैयार था। जल्दी ये एक गेटवे बन गया लाखों केरलाइट्स का गल्फ और दूसरी कंट्रीज के लिए। इसको बनाने का श्रेय एक IAS ऑफिसर विजय क्यूरियन को दिया जाता है, उनकी कंसेप्चुअलाइजेशन और लीडरशिप की वजह से। उन्होंने ही लोकेशन भी फाइनलाइज की, रोड कनेक्टिविटी और फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए। इतना ही नहीं, उनके ही विजन और हार्डवर्क से ये एयरपोर्ट बन पाया है। उन्हीं का आइडिया था इस यूनिक से फाइनेंसिंग मॉडल का इस्तेमाल करना, जो इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना एयरपोर्ट बन गया। ज्यादातर एयरपोर्ट देश में पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होते थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती थी, लेकिन इसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और खासकर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से फंड किया गया, जो बहुत ही रेयर है आज भी। PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक सक्सेस रहा है और काफी प्रशंसा हुई इसकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए गवर्नमेंट पर कम से कम स्ट्रेन डालते हुए। इसको फिर दूसरे एयरपोर्ट्स में भी अपनाया गया है देश भर में, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के साथ। पहले साल में कोचीन एयरपोर्ट ने 10,000 पैसेंजर्स को हैंडल किया, मगर यह नंबर जल्द ही बढ़ता गया जब ज्यादा एयरलाइंस ने आना शुरू किया, जैसे एमिरेट्स, कतार एयरवेज, एतिहाद और एयर इंडिया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि इसको अपग्रेड करने की भी जरूरत पड़ी। पूरे 2000s में रनवे, टर्मिनल और कार्गो फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया गया। अभी एयरपोर्ट में 3 पैसेंजर टर्मिनल्स हैं, 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल। इसके अलावा एक कार्गो टर्मिनल भी मौजूद है। T1 पहले इंटरनेशनल टर्मिनल था, लेकिन बाद में ऑपरेशन शिफ्ट कर दिए गए T3 में। जब तक T1 अपग्रेड हुआ, उसकी एक हैंडलिंग कैपेसिटी पहुंच गई 4000 पैसेंजर्स पर आवर तक, पहले से 5 गुना ज्यादा। 55,000 स्क्वायर मीटर में फैले T1 में 56 चेक इन काउंटर्स, 7 एरो ब्रिजेस और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम मौजूद है। इसकी पार्किंग लॉट में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो 2.4 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं 1400 कार पार्किंग स्पॉट्स के साथ। T2 की बात करें तो ये 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जो 400 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है पीक टाइम्स में। और T3 नया इंटरनेशनल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो बना है ट्रेडिशनल केरला आर्किटेक्चर में। 5 एंट्री गेट्स, 84 चेक इन काउंटर्स और 80 इमिग्रेशन काउंटर्स मौजूद हैं इधर। और सोलर प्लांट लगा है 2.7 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी का। इस टर्मिनल के खुलने के बाद से कोचीन एयरपोर्ट देश का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन गया है बिल्डअप एरिया के हिसाब से, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बाद। एयरपोर्ट का एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी है, जो देश की सबसे बड़ी कार्गो फैसिलिटीज में से एक है, 11,000 स्क्वायर मीटर में फैले होने की वजह से। इसके अलावा इधर बिजनेस जेट्स के लिए भी एक स्पेशल टर्मिनल है, देश में ऐसा सिर्फ चौथा एयरपोर्ट। इसमें से चार्टर और प्राइवेट जेट्स की कस्टमाइज्ड सर्विसेज ऑपरेट करती हैं। एयरपोर्ट में ट्रैफिक स्पीड से बढ़ रहा है, जिसको फ्यूचर के हिसाब से कुछ एक्सपेंशन और अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल्स T1 और T3 को एक्सपैंड करके नए चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी गेट्स और लाउंजेस भी बनाए जाएंगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए टैक्सीवेज बनाए जा रहे हैं, जो कंजेशन कम करेंगे एयरपोर्ट में, जिससे एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा। एप्रन स्पेस जहां प्लेन्स पार्क होते हैं, उसका एरिया भी बढ़ाया जाएगा, जिससे वहां ज्यादा प्लेन्स पार्क किए जा सके, दोनों नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। कार्गो टर्मिनल्स में एक लॉजिस्टिक हब भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट किया जा सके यहाँ से, स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सी फूड वगैरह। सोलर पावर की बात करें तो कोचीन एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट है दुनिया में जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से पावर लेता है। इसकी सक्सेस देखते हुए ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी कैपेसिटी डबल करने का प्लान किया है नए सोलर पैनल्स लगाकर। दिल्ली में मौजूद एरो सिटी जैसे ही कोची एयरपोर्ट के पास भी एक एयरपोर्ट सिटी प्लान की गई है। इधर बिजनेस पार्क्स, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और एंटरटेनमेंट सेंटर्स मौजूद होंगे। इन एक्सपेंशन से डेस्टिनेशंस और एयरलाइंस भी बढ़ जाएंगी इनको सर्व करने के लिए। देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वाह भाई गाइस, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। वो कहना कि गालिब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो गाइस बड़ा ही जबरदस्त, जितना तारीफ की अपनी काम में, क्योंकि देखिए ना कि एक बड़ी दिलचस्प जो है ना कोची एयरपोर्ट की हमने स्टोरी देखी, और इसमें हमने काफ़ी कुछ जो है ना बड़ी डिटेल के साथ उसके बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री जानी, और हमने ये भी जाना कि उसकी जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई। तो इससे हमें पता चला कि जो कोची एयरपोर्ट है उसकी हिस्ट्री जो है ना बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन कि जब वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था तो इसको जो है ना उस वक्त भी जो है ना ये एयरपोर्ट मौजूद था, और मेरे ख्याल में ऐसे कुछ बताया जा रहा था ना इसके बारे में। तो इसका जो इतिहास है ना गाइस वो बड़ा पुराना है। और अब देखिए ना कि वो दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बाद जो ऑफिशियल एयरपोर्ट है ना हर लिहाज से, यानी कि कार्गो के लिहाज से, और इसके अलावा जो है ना पैसेंजर प्लेन के लिहाज से वो जो है ना बड़ा एक ऑफिशियल यानी कि जबरदस्त किस्म का जो है ना एयरपोर्ट है। और इसकी एक और जो जबरदस्त बात है ना, वो दुनिया का जो है ना एक कह लेना कि
ये वाहिद मेरे ख्याल नहीं, और इस जो है ना अकेला सोलर सोलर पैनल यानी कि वो सारा का सारा जो उसका जो एक निज़ाम है ना, जो उसका सिस्टम है वो है जी सोलर पैनल। सारी इलेक्ट्रिसिटी ना बिल्कुल सोलर कमाल की बात है गाइस, ये तो एक बड़ा जबरदस्त चीज ये है। भी एयरपोर्ट भी है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो स्टेशन पे बनाई थी। बिल्कुल मतलब वो था दिल्ली मेट्रो स्टेशन था, वो भी कमाल का था। उसकी जो वो कह रहे ना कि बड़ी एक जबरदस्त बात थी यार। और उस पे हमने वीडियो बनाई थी, रिएक्ट किया था, लेकिन अभी ये जो वीडियो है ना ये भी कमाल की, ये भी कुछ कम नहीं है जो है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने जबरदस्त, और उस पे बहुत ज्यादा जो है ना पैसा खर्चा गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भाई, भारत खर्चा करता है। वो कहते हैं ना कि खर्चे हैं तो चर्चे हैं, जो खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना, जब खर्चे ही ना होंगे तो फिर चर्चे कैसे होंगे। तो इसी वजह से जब देखें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं और उन पे खर्चे हो रहे हैं तो फिर चर्चे भी तो हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एक नाम जो अब निकल रहा है कि दुनिया की पावरफुल जो कंट्री बनने जा रही है, सबको पीछे छोड़ते हैं, वो जी भारत। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये नहीं हम कहते कि छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है भारत। और इसमें आने वाले फ्यूचर में वक्त में जो बड़ा कमाल का यानी कि धमाका होने वाला है। तो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ा मजा आया हमें देख के वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो टारगेट है उसको आपने पूरा करते हुए हमारी वीडियो को वॉच करने के बाद आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर